नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तेलंगाना में बसों की सेवा शुरू। भाजपा नेता सुधाकर रेड्डी ने सीएम केसीआर पर हमला। 56 दिनों से बंद सर्विस, आज से शुरू बसों की। सिकवाल ब्राह्मण समाज सेवा कार्यक्रम। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर मिले बंडी संजय से। तेलंगाना में बसों की सेवा कहां से कहां तक। अम्फान तूफान से 12 राज्यों में हाई अलर्ट। कश्मीर में सुरक्षा बलों की ऑपरेशन ऑल आउट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री केसीआर ने कल प्रेस मीट के दौरान ने कहा कि कल से यानी आज से बसों की सेवा शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद आज तेलंगाना के सड़कों पर बसेस दौड़े हैं। कल प्रेस मीट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि राज्यों में बसों की सेवा शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद लॉकडाउन से प्रभावित लोगों ने अपने अपने गांव जाने के लिए आज सुबह से जुबली बस स्टैंड पर बसों के इंतजार करते नजर आए। आज जुबली बस स्टैंड में काफी देर से शुरू की गई बसों को रोड पर दौड़ाने की। तेलंगाना राज्य के भाजपा नेता डॉक्टर पोंगलेटी सुधाकर रेड्डी, जो पूर्व एमएलसी थे और भाजपा पार्टी के कोर कमेटी मेंबर है, उन्होंने सीएम केसीआर पर बड़ा हमला किया है और कहा जो केंद्र सरकार के पैकेज पर झूठी बयान देना सही नहीं है। तेलंगाना भाजपा नेता डॉक्टर पोंगलेटी सुधाकर रेड्डी ने, जो पूर्व एमएलसी है और भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर है, उन्होंने सीएम केसीआर पर बड़ा हमला किया है और कहा जो केंद्र सरकार का जो पैकेज है 21 लाख करोड़ रुपए के बारे में सीएम केसीआर के बयान के बाद भड़के बीजेपी नेता, और उन्होंने क्या कहा है ये आप ही सुनिए इस वीडियो में। तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री केसीआर जी ने जो लफ्ज यूज किया आत्मनिर्भर भारत योजना, जो 21 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी का नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी जो अनाउंस किया, उसको नीचे दिखा के जो बताया 100% बोगस बोल के, ये बेबुनियादी बातें हैं और सियासती बातें हैं। इसको मैं पूरा निंदा करता हूं। ये जो बातों तेलंगाना स्टेट का हित में ये बातें नहीं है। सेंटर का ऊपर जो बोले तो बात करना ठीक नहीं। तो सेंटर से जितना स्कीम्स आए अभी तक 7,000 8,000 करोड़ रुपया अभी तक तो ये कोरोना महामारी का फाइट के ऊपर आया, उसका कोई हिसाब नहीं। सब कुछ वही कर रहा बोल के वो नीचे दिखा के बता रहा, और स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का कोई ऐसा बात नहीं। कृष्णा रिवर वाटर मैनेजमेंट का जो भी है, आंध्र सरकार 203 के बारे में भी ठीक नहीं तो बोला, और स्टेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के भी उनका खुद का इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही उनका बातों में चल रहा है। बाजू स्टेट में हो या आंध्र स्टेट में हो, तेलंगाना हो, तो कानून के अनुसार करना चाहिए। फिर एक बार मैं जो केसीआर साहब जो यूज किया जो लैंग्वेज सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज के ऊपर, मैं निंदा करता हूं। उसको पूरे तरीका से कंडेम करता हूं कि कोई इसको ऐसा लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में ये एक जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर जैसा बिहेव करना चाहिए। महामारी कोरोना वायरस से 56 दिनों से जो बसेस जहां के वहां डिपो में बंद पड़े थे, तो कल तेलंगाना राज्य सरकार के निर्देश के बाद आज सुबह से रोडों पर चलना शुरू हुआ। इसके चलते बस ड्राइवरों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर ड्राइवर को सैनिटाइजर और सेफ्टी मेजर्स दिया गया। महामारी कोरोना वायरस से 56 दिनों से बंद पड़े थे बसों की सर्विस। इस दौरान निर्मल जिले बैंसार डिपो में 28 बसों में से 85 बसों को अनुमति दी गई है। ये बसों की सर्विस महाराष्ट्र के बॉर्डर तक ही चला जाएगा, यानी
तेलंगाना राज्य से महाराष्ट्र के बॉर्डर तक ही इस बसों की सेवा की जाएगी, इस बसों की सर्विस दी जाएगी। వస్తే 49 సీటింగ్ ఉంటుంది, ఆర్డినరీ అయితే 55 ఉంటుంది, డీలక్స్ అయితే 39 ఉంటుంది. అంత సీటింగ్ వరకు మనం తీసుకోవచ్చు. స్టాండింగ్ ప్యాసింజర్ మాత్రం ఆలోచించాలి. మాస్కులు ప్యాసింజర్ అందరూ మాస్కులు ధరించి రాను. अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे और समाचार बाकी है, देखते रहेगा हिंदू टुडे। सिक्वाल ब्राह्मण समाज राम दरबार पंचायत बाड़ा हैदराबाद की ओर से समाज सेवा। सिक्वाल ब्राह्मण समाज राम दरबार पंचायती बाड़ा हैदराबाद के तत्वाधान में समाज के युवा पीढ़ी लॉकडाउन शुरू होने से लेकर प्रतिदिन 3 वक्त का खाना यानी भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है। और समाज के वक्ताओं ने हंसराज ने कहा है कि जब तक इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का असर रहेगा तब तक सेवा जारी रहेगी। सिर्फ भोजन व्यवस्था ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में सैनिटाइज किया जा रहा है समाज के ओर से। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विद्यासागर ने आज तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार से मिले और कहा कि और उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक नए रूप से उभरेगी, वो भी बंडी संजय के नेतृत्व में। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर और बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडर विद्यासागर ने आज R&B गेस्ट हाउस में तेलंगाना राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार से मुलाकात की है और कहा है कि बंडी संजय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा उम्मीद जताया है विद्यासागर ने। तेलंगाना राज्य में आज से बसेस चलने की अनुमति तो दे दी। आपको बता दें ये बसेस हैदराबाद के शहर में अनुमति नहीं है, हैदराबाद के बाहर यानी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वहाँ पर ही ये बसेस की सुविधा है। आपको बता दें ये बसेस डिस्ट्रिक्ट से और ये हैदराबाद के आसपास कहाँ तक अनुमति दी गई आपको डिटेल में बताएंगे। हैदराबाद के शहरी इलाकों में छोड़कर तेलंगाना के हर जिले में बसों की चलाने की अनुमति सरकार ने दे दी है। आज सुबह के 6 बजे से ये सेवा शुरू की गई। महामारी कोरोना वायरस के बचने के लिए सुरक्षित इंतजाम भी किया गया, यानी बसों में सैनिटाइजेशन किया गया। सभी ड्राइवर, कंडक्टर और आरटीसी कर्मचारियों को सैनिटाइजर बॉटल और मास्क दी गई अधिकारियों की ओर से। आपको बता दें तेलंगाना जिले में बसेस कहाँ से और कहाँ तक इसकी अनुमति है। पहले नलगोंडा से शुरू करते हैं। नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम जिला से आने वाली बसों को हयात नगर के पास ही अनुमति दी गई, यानी हयात नगर से आगे हैदराबाद में इसकी प्रवेश नहीं है। दूसरी, महबूब नगर से आने वाली बसों को शिवरामपल्ली के अरंगर चौरस्ते तक ही अनुमति दी गई। परंगल से आने वाली बसों को तो उप्पल क्रॉस रोड तक ही अनुमति दी गई। और चौथा, कलवाकुर्ती, अच्चमपेट, कोल्हापुर से आने वाले सभी बसों को पहाड़ी शरीफ तक अनुमति दी गई, यानी ये हैदराबाद के बाहरी इलाके तक की बसों को अनुमति दी गई है। और ये ध्यान से सुनिए कि ये सब सर्विस जो राज्य सरकार ने दी है शाम के 7 बजे तक ही रोड पर अनुमति है। इसके बाद फिर से कर्फ्यू का ऐलान किया गया, यानी शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक।
आम्फान तूफान की रफ्तार को लेकर बड़ी खबर है। इसकी रफ्तार 275 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। अम्फान तूफान जो पश्चिम बंगाल ओडिशा के तट के इलाकों से होकर गुजरेगा, जिसके लेकर पूरी तैयारी की है। अम्फान तूफान जो पश्चिम बंगाल ओडिशा के तट के इलाकों से होकर गुजरेगा, पूरी तैयारी की गई है। लगभग 275 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार इस अम्फान तूफान की हो सकती है। पश्चिम बंगाल के दीघा घाट से कल टकरा सकता है। चक्रवर्ती तूफान बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत 12 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है और आज तीसरे चरण में जो तकिया इलाके, इन सभी राज्यों के वहां से लोगों को शिफ्ट किया है। इसका आखिरी दौर है, क्योंकि फिर शायद ये मौका ना मिले। इसीलिए आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत 12 राज्यों के तट के इलाकों के टकराएगा। साथ ही मछुआरों को खास तौर पर ये गाइडलाइंस दी गई कि वो समुद्र में ना जाए और जो लोग तट के इलाके में रहते हैं वो जहां पर थोड़ी भी गुंजाइश है वो सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट होने की हिदायत दी है अधिकारियों ने। बारे में आज सुबह मौसम विभाग ने जानकारी दी है और जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभर रहा है और आने वाले 24 घंटे में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। एनडीआरएफ की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है और टीम्स को राज्यों में भेज दिया गया है। उड़ीसा राज्य में 10 टीमें भेजी गई हैं और 10 से ज्यादा टीमें स्टैंड बाई में हैं। पश्चिम बंगाल में 7 टीमें भेजी गई हैं और 10 से ज्यादा टीमें स्टैंड बाई में हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट, आतंकों से मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में आतंकियों से मुठभेड़ और सुरक्षा बलों के 2 आतंकों को चारों तरफ से घेरकर हमला किया है। इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट की सेवा रोक लगा दी। और आपको बता दें, घाटी में सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के दड़ पकड़ने के लिए हर मुमकिन पर सेना काम कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। फिर कल और कुछ खास और मुख्य समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहे हिंदू टुडे। नमस्कार, धन्यवाद।